आज मैं आपके साथ एक अनकंफर्टेबल लेकिन ज़रूरी सच से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आज सिर्फ इंडिविजुअल्स एडिक्टेड नहीं हो रहे, इस एडिक्शन से सोसाइटी भी इम्पैक्ट हो रही है। हर जगह फ़ोन एडिक्शन, एल्कोहल, ड्रग्स, गैम्बलिंग, इवन कॉन्स्टेंट वैलिडेशन की एडिक्शन नज़र आती है। और इसका अफेक्ट सिर्फ उस इंसान तक नहीं लिमिटेड रहता। इससे फैमिलीज टूट रही है, रिलेशनशिप्स वीक हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कम हो रहा है और धीरे धीरे सोसाइटी अनसेफ फील कर रही है। क्योंकि जब एडिक्शन कंट्रोल ले लेता है तो इंसान सिर्फ रिलीफ ढूंढता है और कभी कभी उस रिलीफ को पाने के लिए लोग कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। लाइज, मैनिपुलेशन, रिस्की डिसीजंस और कभी कभी इलीगल एक्शंस भी ले लेते हैं। ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल इशू बन चुका है। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये सब धीरे धीरे होता है बिना आवाज़ के। अब एक और सच, एडिक्शन उस दिन स्टार्ट नहीं होती जब आप पहली बार कुछ ट्राई करते हैं, वो उससे काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाती है, चुपचाप। कैसे? चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हर इंसान कभी ना कभी ये फीलिंग्स फील करता है, जैसे कि लोनलीनेस, स्ट्रेस, प्रेशर या फीलिंग्स लाइक आई एम नॉट इनफ, मैं इनफ नहीं हूँ। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब ये फीलिंग्स हमारे अंदर आती है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उन्हें समझने की कोशिश करें या फिर उनसे भाग जाए। और प्रॉब्लम ये है कि हमें भागना ही सिखाया जाता है। तो हम क्या करते हैं? हम कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो हमें इंस्टेंटली बेटर फील करवा दे, जैसे फ़ोन स्क्रॉल करना, ड्रिंक्स लेना, ओवर रिएक्ट करना, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस लेना जो हमें नंब कर दे, या कोई भी हैबिट जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दे। और जैसे ही आप वो चीज़ यूज़ करते हैं, आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है और बस यहीं से सब स्टार्ट हो जाता है। आपका ब्रेन एक कनेक्शन बना लेता है, जब मुझे बुरा लगता है ये चीज़ मुझे अच्छा फील कराती है। अब नेक्स्ट टाइम जब सेम फीलिंग आएगी, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली बोलेगा वो चीज़ यूज़ करो। और धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है, और जब ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो वो हैबिट स्ट्रॉन्ग हो जाती है और एक टाइम के बाद वो चॉइस नहीं लगती, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और इसी को हम एडिक्शन कहते हैं। तो सच क्या है? एडिक्शन फीलिंग्स की वजह से नहीं होती, एडिक्शन उस तरीके की वजह से होती है जो हम उन फीलिंग्स से बचने के लिए यूज़ करते हैं। और क्योंकि वो तरीका हमें फास्ट रिलीफ देता है, ब्रेन उसे बार बार रिपीट करना चाहता है। इसीलिए अगर हमें एडिक्शन समझनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा मैं किस फीलिंग से भाग रहा हूँ या रही हूँ। क्योंकि जहाँ से भागना स्टार्ट होता है वहीं से एडिक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। तो सच क्या है? एडिक्शन का रियल कॉज कोई सब्सटेंस नहीं होता, वो होता है डिस्कनेक्शन। खुद से डिस्कनेक्ट होना, अपनी फीलिंग्स से डिस्कनेक्ट होना, अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट होना और अपने लोगों से डिस्कनेक्ट होना। जब कनेक्शन नहीं होता तो इंसान कुछ ऐसा ढूंढता है जो उसे कुछ फील करवा दे, चाहे वो टेम्पररी ही क्यों ना हो। और धीरे धीरे वो एक हैबिट बन जाती है, रूटीन बन जाता है और हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ आपको लगता है ये मैं नहीं हूँ, और यहीं से चेंज स्टार्ट होता है। तो चलिए बात करते हैं रियल और प्रैक्टिकल स्टेप्स की। एंड रिमेंबर, यू कैन गेट आउट ऑफ योर एडिक्शन। लेकिन उसके लिए स्टेप 1, विलिंगनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में चेंज नहीं चाहते तो कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। आपको ऑनेस्टली बोलना पड़ेगा, मैं इस एडिक्शन से बाहर आना चाहता या चाहती हूँ। जब तक ये डिसीजन अंदर से नहीं आता तब तक कोई भी स्टेप वर्क नहीं करेगा। स्टेप नंबर 2, समझना, सिर्फ छोड़ना नहीं। ये मत पूछो मैं इसे कैसे छोड़ूं, ये पूछो ये एडिक्शन मेरी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। क्या ये मुझे फोकस करने देता है? नहीं, ये मेरा फोकस डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या ये मेरा स्ट्रेस रिजॉल्व कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ मुझे टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स तो वहीं की वहीं है। क्या ये मेरी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों को इफेक्ट कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरी हेल्थ, वो भी इम्पैक्ट हो रही है। ये मेरा टाइम और एनर्जी भी वेस्ट कर रहा है और मुझे धीरे धीरे अपनी तरफ पुल कर रहा है, सिर्फ थोड़ी देर के डिस्ट्रैक्शन के लिए।
सच तो ये है, ये एडिक्शन मुझे बेटर नहीं फील करा रहा, ये मेरी लाइफ को साइलेंटली डैमेज कर रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ये आपको नुकसान कैसे दे रहा है, तब तक आप सही रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाओगे। इसीलिए खुद पे काम करो, बेटर ऑप्शंस ढूंढो जो आपको जेन्युइनली रिलैक्स करे, क्लियर सोच दे और लाइफ में बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करे। स्टेप नंबर 3, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कीजिए। आपको उस एडिक्शन की अर्ज कब होती है? स्ट्रेस में, रात को, अकेले होने में या बोर्डम में? प्रॉब्लम हैबिट नहीं होती, प्रॉब्लम वो मोमेंट होता है। लेट्स से एक इंसान हर रोज़ रात को 2-3 घंटे फ़ोन स्क्रॉल करता है। अगर वो सिर्फ ये सोचे फ़ोन छोड़ना है, तो वो अपने आप को ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहा है और 2-3 दिन बाद वो फिर वापस फ़ोन देखने लग जाएगा। पर अगर वो ऑनेस्टली देखे कि मैं फ़ोन यूज़ क्यों कर रहा हूँ, तो आंसर्स आ सकते हैं, जैसे कि मुझे दिन भर स्ट्रेस होता है और ये मुझे रिलैक्स फील कराता है, मुझे अकेला फील होता है, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, मैं ओवर थिंक करता हूँ और ये मुझे नंब करता है। अब डिफरेंस देखो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप फ़ोन हटा देते हैं, बट स्ट्रेस इज़ जस्ट द सेम, इसीलिए ब्रेन फिर फ़ोन मांगेगा। एंड विद अंडरस्टैंडिंग आपको पता है कि स्ट्रेस है, लेकिन हमें उसका सल्यूशन ढूंढना है, ना कि उससे भागना है। क्योंकि अगर हम भाग गए तो हमें उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कभी नहीं मिलने वाला। एंड दैट्स वाई वी नीड टू रिलैक्स आवर माइंड टू फाइंड आउट वेज टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। स्टेप नंबर 4, बैड हैबिट को मुश्किल बना दो, एक फ्रिक्शन क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फ़ोन एडिक्शन है तो फ़ोन दूसरे रूम में रख दो, ऐप से लॉग आउट हो जाओ। अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो उसे घर पे मत रखो, क्योंकि अगर अब आपको ये सब चाहिए भी हो तो उसके लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा और वही एफ़र्ट आपको चीज़ें करने के लिए रोकेगा। स्टेप नंबर 5, गुड हैबिट्स ईजी बना दो। फॉर एग्जाम्पल, वर्कआउट के लिए जाना है तो शूज़ रेडी रखिए। गेट गुड वर्कआउट क्लोथ्स फॉर योर सेल्फ, जिसको आपको हर सुबह या इवनिंग में पहनने का मन करे। एंड इफ़ यू विश टू रीड, बुक्स अपने बेड साइड पर रखिए और फ़ोन अपने से दूर रखिए, और ऐसा करने से ही आप अपने इन्वायरमेंट से जीत जाते हैं। 6th स्टेप, अर्ज को हैंडल करना सीखो। अर्ज परमानेंट नहीं होती, वो वेव की तरह आती है। लेट्स से आपको फ़ोन चेक करने का मन हो रहा है, बस बोलो 10 मिनट बाद, और उस टाइम ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर और मे बी अ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, या वॉक पे चले जाइए। गो आउट एंड प्ले अ स्पोर्ट, इट कुड बी बैडमिंटन or anything else. Do some jogging or go play board games with your family. इससे एक फैमिली टाइम भी हो जाता है और आप नोटिस करोगे कि आपकी अर्ज कम हो गई है और आपने क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लिया अपनी फैमिली के साथ। Isn't it nice? बेसिकली आपको उस एडिक्शन से लड़ना नहीं है, बस इंस्टेंटली उसे ओबे नहीं करना। स्टेप नंबर 7, स्मॉल विंस पे फोकस कीजिए। मैं सब बंद कर दूंगा, दैट्स अनरियलिस्टिक। देखिए, बोर्डम, रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, ये सब नॉर्मल है। इनफैक्ट ये साइंस है कि आपका ब्रेन रीसेट हो रहा है। अगर आप इस फेस को क्रॉस कर देते हैं ना, तो चेंज गारंटीड है। और एंड में एक ऑनेस्ट बात, अगर आप एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। इसका मतलब ये है कि आपने एक गलत तरीका ढूंढ लिया था सर्वाइव करने का, जो अब आपको हर्ट कर रहा है। एंड रिमेंबर, जो चीज़ सीखी जा सकती है वो अनलर्न भी की जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट बाय मोमेंट। आपको पूरी लाइफ एक दिन में फिक्स नहीं करनी, बस एक डिसीजन पर वर्क करना है। क्योंकि जिस मोमेंट आप रुकते हो, समझते हो और थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस और वर्क करते हो, उस मोमेंट आप हार नहीं रहे होते, बल्कि आप वापस आ रहे होते हो अपने पास, और शायद वही आपकी रियल बिगिनिंग है। So if this resonated with you, share it with someone who might need it. Take care of yourself. You matter more than any habit. Sending you strength, love and light. Until next time, take care.